नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम मानव शारीरिक विज्ञान में क्या देख रहे थे, तो रक्त का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो इसमें एक क्लास हमने इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में लिया, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि रक्त का जो परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने वो परिचय क्लास इंट्रोडक्शन के क्लास में देखा, उसमें बताया क्या क्या हम आगे देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला आपको बताए थे कि रक्त का परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है, तो दौड़ने के क्रम में क्या होता है, वो घर्षण करता है। तो जहाँ घर्षण होगा वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो उसी घर्षण के कारण हमारे शरीर का एक तापमान बना रहता है, एक सामान्य तापमान होता है जो कि कितना होता है, तो शरीर का जो सामान्य तापमान है, सामान्य तापमान हमने बता रखा है कि अगर डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में आपको बोला जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सामान्य तापमान होता है, ठीक है। तो ये होता है। इसको किसने बताया था रक्त का परिवहन परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो विलियम हार्वे ने बताया था। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था रक्त का परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। फिर हमने इसमें आपको बताया कि ये जो रक्त का परिसंचरण है, रक्त जो है दोस्तों, इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे पहले रक्त, फिर रक्त नलिका, फिर हृदय। तो रक्त के बारे में हमने कहा कि रक्त जो होता है क्या होता है, तो रक्त क्या होता है, तो जो एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ता है, जो एक अंग को दूसरे अंग से, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से, मतलब सभी जगह पे एक कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये रक्त होता है दोस्तों, ठीक है। फिर हमने बताया कि रक्त जो होता है, ये जो खाली स्थान, ठीक है ना, दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, उसमें ही प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा रहता है, तो उसका और रक्त कणिका के बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो रक्त दो प्रकार से हमने देखा कि एक तो जो होता है क्या होता है, रक्त प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा, ठीक है, रक्त प्लाज्मा होता है। और दूसरा क्या होता है, रक्त कणिका होता है, रक्त कणिका होता है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा, ब्लड समझो कि आपका 100% है, तो 100% में से कितना रक्त प्लाज्मा, 55 से 60% रक्त प्लाज्मा आपका होता है, और ये 40 से 45% होता है, 40 से 45%, ठीक है। ये जो होता है निर्जीव भाग होता है, क्या होता है, निर्जीव भाग होता है। और ये क्या होता है, ये सजीव होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, तो सजीव, ये हमने पिछले क्लास में आपको बता रखा है, ठीक। फिर हमने इसमें बताया था कि इसका जो रंग होता है, वो रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, येलो, पीला व थोड़ा सा क्या भूरा टाइप के होता है, ठीक है, पीला व भूरा होता है। तो ये हमने बताया, इसका अलग अलग रंग होता है दोस्तों, ये हम देखेंगे। जैसे आरबीसी का रंग जो होता है लाल होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट जो होता है वो वाइट होता है, ठीक है, श्वेत कण का श्वेत होता है, ठीक है ना। फिर प्लेटलेट्स को हम देखेंगे आगे। तो ये जो लाल रक्त, ये रक्त प्लाज्मा जो है ये कितना होता है, तो ये जो होता है टोटल, अगर देखा जाए तो इसका 55 से 60%, इस 55 से 60% को हम 100 मानते हैं, मतलब जितना भी रक्त प्लाज्मा है उसमें क्या क्या मटेरियल है, तो कुल रक्त प्लाज्मा का 91%, कितना परसेंट, 91% से 92%, मतलब जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, क्या होता है उसमें, जल होता है। और 7 से 8% क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, क्या होता है, तो वो प्रोटीन होता है, ठीक है। 1% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है, ये हमने बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, इसमें एक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है। तो हम आगे जब देखेंगे कि रक्त का थक्का बनना, जो रक्त का थक्का बनना मतलब जब कभी किसी अंग कट जाता है, किसी भाग शरीर का कट जाता है, तो वहाँ रक्त स्राव होने लगता है, फिर कुछ देर के बाद आप देखो वहाँ पपड़ी बन जाता है, तो उसी को रक्त का थक्का बनना कहा जाता है। अभी आप ये समझो, ठीक है। इसके बाद हमने बताया दोस्तों, ये तो हो गया कंप्लीट। फिर इसमें रक्त कणिका हमने बताया कि रक्त कणिका क्या होता है, जो 40 से 45% है रक्त कणिका, ठीक है। ये हमने कहा कि इसमें जो है ये कितना परसेंट होता है, तो ये 40 से 45, और 3 प्रकार के होता है, कितना प्रकार के, 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, और एक प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। जो हमने कहा था कि पहले अगला क्लास में हम आरबीसी देखेंगे, फिर एक क्लास में डब्ल्यूबीसी, एक क्लास में प्लेटलेट्स। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, आरबीसी। टोटल रक्त जो होता है, हमने बताया कि टोटल 100% अगर शरीर है तो इसमें कितना, 7% रक्त होता है। एक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति में जो रक्त होता है वो 5.5 लीटर होता है, ठीक है, कितना, 5.5 लीटर। मान लो कि वो 70 केजी का व्यक्ति है। महिला में तुलनात्मक कम होता है, तो लगभग 5 लीटर उसमें होता है, ठीक है।
तो ये होता है। इसके बाद हम अब देखेंगे रक्त का पीएच मान हमने बता रखा आपको कि 7.4 होता है, 7.4 जो कि कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। रक्त का निर्माण हमने बता दिया था, रक्त कणिका जो होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो यहाँ जो होता है, जो भ्रूण अवस्था में होता है तो वो कहाँ होता है, लीवर, जिगर या यकृत में होता है। लेकिन जो व्यक्ति जन्म लेता है तो कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में इसका रक्त का क्या होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में निर्माण होने लगता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो हड्डियों के जो बीच वाला भाग होता है जो जालीनुमा होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा, जो लाल और कैसा होता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, वहाँ पे रक्त कणिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने देख रखा। आज के क्लास में हम देखेंगे क्या, तो RBC क्या देखेंगे, RBC। ठीक है, तो आज हम टोटली जो इस पे देखते हैं कि RBC क्या होता है। RBC रेड ब्लड कार्पल। ठीक है, तो रेड ब्लड कार्पल हम आज देखेंगे। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, तो लाल रक्त कणिका आज हम देखने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो RBC जो है, लाल रक्त कणिका जो है, इसका अन्य नाम आप जानो, एक और नाम से जाना जाता है इसको। तो अन्य नाम जो होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। तो इसका अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आप लिख लो इसको बढ़िया से, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट इसका अन्य नाम होता है, अलग अदर नेम होता है। इसका भी निर्माण कहाँ हो जाएगा, तो अभी हमने बताया कि जो रक्त कणिका होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में या बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। इसका आकार आप जानो कैसा होता है, आकार उभयावतल होता है। इसको आप याद रखना कि उभयावतल, जब आप उत्तल अवतल पढ़ोगे फिजिक्स में उस समय आपको समझ में आएगा। ठीक है, उभयावतल, बाइकनकेव होता है। ठीक है ना, तो ये होता है। मात्रा इसका जो होता है, मात्रा कितना होता है, तो RBC का, लाल रक्त कणिका का जो मात्रा होता है 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख प्रति mmQ। ठीक है ना, ये आप याद रखना कि 45 से 50 लाख प्रति mmQ एक यूनिट है। ठीक है, तो उस यूनिट में कि इतना यूनिट लेंगे तो हम कितना होगा, 45 से 50 लाख होता है, यानी एक mmQ में कितना, 45 से 50 लाख RBC होगा। ठीक है, पूरा ब्लड लेंगे तो उस ब्लड के एक mmQ पूरा ब्लड में कितना होगा, 45 से 50 लाख। ठीक है, ये होता है इसका मात्रा। इसका जो कार्य होता है दोस्तों, ये समझना हमको, कार्य क्या होता है कि O2 का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। ठीक है, कहाँ तक लेकर जाता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये लेकर जाता है। इसमें होता है दोस्तों RBC में, RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। किसका परिवहन, इसको डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, तो इसका कार्य होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। हमने जब पढ़ा रहा था केंद्रक, उस समय भी हमने बताया आपको कि केंद्रक की स्थिति जो होता है RBC में नहीं होता है। केंद्रक की स्थिति RBC में नहीं होता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद हमने बताया था। क्या बताया था आपको, कोशिका जब हम पढ़ा रहे थे तो उसी समय हम बताए थे आपको कि ऊँट, लामा और नवजात बच्चा, जो नया नया अभी बच्चा जन्मा है, ठीक है, ऊँट, लामा
और नवजात जो बच्चा है उसके 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 किस में, आरबीसी में क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है। नवजात बच्चा, ठीक है, अभी जन्म ही लिया है तो उसके आरबीसी में पाया जाएगा केंद्रक, लेकिन हम लोग के आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ऊँट में पाया जाता है, ऊँट के, लामा के और नवजात बच्चा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये इसका कुछ तथ्य रहा, ये इसका कुछ इन्फॉर्मेशन रहा, ठीक है। तो ये आप समझो। इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जैसे देखो आरबीसी क्या है, तो ये भी कोशिका है ना जी। ब्लड क्या है, कोशिका के समूह को से बना है, तो ब्लड एक ऊतक है। ब्लड क्या है, एक ऊतक है। कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तो ऊतक किससे बनता है, कोशिका से। तो मतलब इस कोशिका का मृत्यु होते रहता है और फिर से नया बनता है, तो ब्लड नया बनता है, मतलब नया कोशिका बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जीवन जो काल है इसका वो कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना, 120 दिन, या तो 3 से 4 माह के बीच कह सकते हो आप, 3 से 4 माह, ठीक है। 320 दिन, सॉरी 120 दिन या कितना, 3 से 4 माह, 120 दिन या 3 से 4 माह इसका जीवन काल होता है। फिर क्या होता है, पूरा आरबीसी क्या हो जाता है, मर जाता है और नया आरबीसी का निर्माण होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आरबीसी वगैरह ये सब ब्लड को दान भी किया जाना चाहिए। आप दान जितना करोगे ब्लड फ्रेश बनेगा, आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे जैसा कुपोषित व्यक्ति क्या ही दान करेगा, ठीक है ना। आपके शरीर को स्वस्थ होना, हट्टा कट्टा थोड़ा होना भी क्या है, ज़रूरी है। तो ये आपका जो रहा है आरबीसी से रिलेटेड कुछ तथ्य, ठीक है। तो क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आकार अवयवतल होता है, मात्रा 45 से 50 लाख होता है प्रति mm³ में। कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन किसके साथ, तो देखो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। वो हीमोग्लोबिन लेकर चलता है, हीमोग्लोबिन वाहक होता है किसका, ऑक्सीजन का, यानी हीमोग्लोबिन ढोता है ऑक्सीजन को, लेकिन हीमोग्लोबिन कोड होता है कौन, आरबीसी, ठीक है ना। तो ये होता है। केंद्रक की स्थिति आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ इसका अपवाद है। ऊँट, लामा, नवजात बच्चा, इसके जो केंद्रक होता है उसमें आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा है आपका क्या कुछ तथ्य, ठीक है। अब और इसका हम देखते हैं कि क्या कार्य होता है दोस्तों। पहला आप देखो कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, एचबी भी बोला जाता है हीमोग्लोबिन, एचबी शॉर्ट में इसको हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। क्या, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एचबी, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन या एचबी ये क्या करता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। लाल रक्त कणिका में पाया जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिका में पाया जाता है कौन, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन का वाहक बनता है, ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का वाहक, वाहक मतलब वाहन उसका करता है, ऑक्सीजन को ढोता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसका कार्य रहा आरबीसी का। आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन किसको ढोता है, तो ये किसको ढोता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन को। देखो ये अगर आपको आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी, तो इसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर, ये आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ होता है, देखो आप तोड़ सकते हो इसको, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है ना। हीम प्लस ग्लोबिन, ये हीम क्या है, तो हीम जो होता है लौह तत्व को बोला जाता है, एकदम मजबूत तत्व को हीम बोला जाता। लौह तत्व मतलब इसमें लौह तत्व पाया जाता है, जैसे आयरन हो गया, आयरन, लोहा जी, जिसको फेरस Fe से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 26 है। आप कम से कम
30 तक, एक में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, ऐसे करके 30 तक आप याद कर लेना, ठीक है। तो लौह तत्व फेरस इसमें पाया जाता है। तो इसमें फेरस पाया जा रहा है, हिम है, तो फेरस को क्या कहा जाता है? ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक? तो इसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं है, तो अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक है, अकार्बनिक। तो ये कैसा तत्व है? अकार्बनिक है। और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। ये ग्लोबिन जो है एक प्रकार के प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो इसमें कार्बन, नाइट्रोजन ये सब पाया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, तो इसमें कार्बन है, तो ये कैसा पदार्थ है? तो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक तत्व, ठीक है। तो देखो, हिम का मतलब लौह तत्व फेरस, इसमें फेरस जो है अकार्बनिक है, ठीक है। ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन जो कि कार्बनिक, तो कार्बनिक प्लस अकार्बनिक का मिश्रण को कह सकते हैं कि क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जो कि हीमोग्लोबिन किसके साथ पाया जाता है? आरबीसी के साथ पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन जो है किसको वाहन करता है, किसको ढोता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। इसे एक जो मानो कि आपकी ये जो है ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये क्या है? तो ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन है। ये ले अपना पीठ पर 4 ऑक्सीजन, कितना? 4 O2, कितना दोस्तों? 4 ऑक्सीजन को ढो सकता है। कितने ऑक्सीजन को ढो सकता है? तो 4 ऑक्सीजन को ढो सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन, एक क्या? हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को? तो 4 ऑक्सीजन को ढोता है। एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ढोता है? 4 ऑक्सीजन को ढोने का कार्य कर सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब जुटता है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन का साथ, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी और हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमो, जुटेगा तभी ना ढोएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन जुटता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी जुट जाता है, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। मान लो कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या? हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जुट गया? हीमोग्लोबिन, तो इसको क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये हानिकारक हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक। इसके लिए अगर ज़्यादा बढ़ रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़ रहा है, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या कर सकता है? हानिकारक पहुंचा सकता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाने का कार्य कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपका हीमोग्लोबिन से संबंधित कुछ क्या तथ्य, कि हीमोग्लोबिन जो होता है किसके साथ पाया जाता है? आरबीसी के साथ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसको ढोता है? तो किसको ढोएगा? तो ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है, ठीक है ना। अगर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ढोता है, कितना ऑक्सीजन को? 4 ऑक्सीजन को। हीमो का मतलब होता है, हिम का मतलब लौह तत्व, फेरस ये कैसा है? लौह तत्व जो है अकार्बनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं। और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, तो इसको कार्बनिक। तो हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों का मिश्रण होता है। क्या होता है? दोनों का मिश्रण होता है। आप समझो कि आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको ढोता है? तो ऑक्सीजन को ढोता है। किसको ढोता है? ऑक्सीजन को ढोता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा समझो कि हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में ज़्यादा होगा? पुरुष में ज़्यादा होगा कि महिला में ज़्यादा होगा? पुरुष या महिला? आप दिमाग लगाओ तो किस में ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन की मात्रा? आप तो ये जानते हो कि रक्त जो होता है, रक्त की मात्रा किस में होता है ज़्यादा? तो पुरुष में होता है,
ठीक है। अगर टोटल रक्त की मात्रा पुरुष में होगा तो रक्त कितना प्रकार के होता है? एक तो होता है, 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है क्या, प्लाज्मा, और दूसरा क्या, रक्त कणिका। तो प्लाज्मा छोड़ दो, रक्त कणिका। तो रक्त कणिका भी किसके पास ज़्यादा होगा? तो दूसरा भाग जो है रक्त कणिका, रक्त कणिका, तो ये भी पुरुष के पास ही ज़्यादा, क्योंकि रक्त ज़्यादा है तो 2 भाग में बांटेंगे तो रक्त कणिका ज़्यादा। तो रक्त कणिका का ही एक भाग क्या है, आरबीसी। तो आरबीसी भी फीमेल के तुलना मेल के पास क्या होगा, ज़्यादा। अगर ज़्यादा आरबीसी है तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा। कम आरबीसी जिसके पास है, हीमोग्लोबिन क्या होगा, जिसके पास कम आरबीसी है उसके पास हीमोग्लोबिन क्या होगा, तो कम होगा, जाहिर सी बात है। तो पुरुषों के पास ज़्यादा रक्त होता है तो ज़्यादा आरबीसी, तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन। और महिला के पास कम रक्त है पुरुषों की तुलना में तो कम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। यह तो आप समझ में आया। हीमोग्लोबिन का मापन जो होता है वो हीमोग्लोबिनोमीटर से होता है। किससे होता है, हीमोग्लोबिनोमीटर से होता है। किससे होता है, हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन का मापन होता है। किसका मापन होता है, तो हीमोग्लोबिन का मापन जो होता है वो हीमोग्लोबिनोमीटर से होता है। ठीक है। एक सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होता है, सामान्य पुरुष में या वयस्क पुरुष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है, एचबी की मात्रा, हीमोग्लोबिन की क्या मात्रा होता है, वो 12.5 से लेकर के 15, कितना, 12.5 से 15 के बीच में mg प्रति 100 डेसीलीटर। मतलब समझो कि 100 डेसीलीटर, एक ढक्कन कुछ भी एक ले लो, एक छोटा सा बर्तन जिसमें 100 डेसीलीटर अटता हो, ठीक है ना। उस 100 डेसीलीटर में, उस 100 डेसीलीटर का जो 12.5 से लेके 15 तक इतना मिलीग्राम जो होगा क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है ना। तो पुरुष में प्रति 100 डेसीलीटर में कितना mg होता है, कितना मिलीग्राम होता है, ये आपका हीमोग्लोबिन, तो 12.5 से लेकर के 15 mg होता है, ठीक है। अब महिला में तो कम होगा पुरुषों की तुलना में। तो महिला में कितना हीमोग्लोबिन होगा प्रति 100 डेसीलीटर में, तो 11 से 13 mg प्रति 100 डेसी ये होता है, ठीक है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा दोस्तों। अगर ज़्यादा कम रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम रहा है, क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन शरीर में कम रहा है तो क्या किया जाए, तो मतलब उसको क्या होगा। तो अगर कितना, कम से कम दोस्तों आपका शरीर में 11 से 12 उसके नीचे नहीं आना चाहिए। 11 से 12 mg प्रति 100 डेसीलीटर होनी चाहिए, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इतना से अगर नीचे जा रहा है हीमोग्लोबिन तो समझो कि इसकी कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी इससे ज़्यादा हो रही है, इससे नीचे जा रही है इस प्रति 100 डेसीलीटर में, तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसको एनीमिया रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। इसमें आपका ब्लड जो है पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड पतला हो जाता है, होगा ना जी। देखो ना, आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व है, इसमें क्या है, प्रोटीन वगैरह ये सब है, तो प्रोटीन वगैरह ये सब भी कम जाएगा तो रक्त जो है अल्पत्ता हो ही जाएगा, रक्त जो है पतला हो ही जाएगा। तो रक्त क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। उस रोग को क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एनीमिया रोग कहा जाता है। समझे आप। तो एनीमिया रोग आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, आपका एनीमिया रोग होता है। तो अभी तक हमने क्या कहा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन कोड होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि मेल में ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है क्योंकि इसका रक्त में ज़्यादा है, आरबीसी रक्त ही ज़्यादा है, ठीक है। फीमेल में कम पाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में कितना 12.5 से 15 mg प्रति 100 डेसीलीटर, या फीमेल में 11 से 13 mg प्रति 100 डेसीलीटर जो होता है ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। अच्छा, एनीमिया रोग किसके कमी से हो रहा है, आप देखो तो हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की, ये नीचे की ओर दिखा रहे हैं, इसका मतलब तीर नीचे की ओर, मतलब कमी हो रहा है उस चीज़ को। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी से क्या हो रहा है, एनीमिया रोग।
आप समझो कि हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हुआ। हाँ, क्यों कमी हुआ? क्योंकि आरबीसी की कमी होगा, क्योंकि आरबीसी में अगर आरबीसी ज़्यादा तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी कमी होगी या इसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी होगी। आरबीसी की कमी क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति में ब्लड की कमी होगा। क्या होगा? ब्लड की कमी। कहने का मतलब कि रक्त की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग। तो ठोस तौर पे आपको ये भी पूछ सकता है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। या हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग। या तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो कि आरबीसी की मात्रा कब कब कम होता है, कब बढ़ता है? आरबीसी की मात्रा कब बढ़ता है, कब कम होता है? समझो आप कोई कार्य कर रहे हो या आप कहीं पहाड़ वगैरह ये सब पे चढ़ाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पहाड़ पे आप चढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, आप यहाँ पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये बहादुर जैसा नहीं, मतलब आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, ये आप समझो। ठीक है, ये आप पहाड़ पे क्या कर रहे हो? चढ़ाई कर रहे हो, इस पे जा रहे हो। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ाई करोगे तो क्या होगा? कार्य ज़्यादा करना पड़ रहा है आपको। कार्य क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। इस ज़्यादा कार्य करने के लिए ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होना, ऊर्जा ज़्यादा खर्चा होगा आपके शरीर में। इस ऊर्जा अगर ज़्यादा खर्चा होगा तो आप समझो ऊर्जा को कौन बनाता है? आप समझो कि ऊर्जा का घर किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तोड़ता है ग्लूकोज को तो ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन जुड़ता है इसके साथ, यानी ऑक्सीजन टूटता है तो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो आप समझो कि ज़्यादा कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा कब मिलेगा? जब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा। क्या पहुँचेगा? ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन कब पहुँचेगा? ज़्यादा ऑक्सीजन कब पहुँच सकता है? तो ज़्यादा ऑक्सीजन तभी पहुँच सकता है जब हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा हो। ज़्यादा ऑक्सीजन ढोने के लिए एक हीमोग्लोबिन कितना? 4 ऑक्सीजन ढोता है। अभी और चाहिए, वो तो साधारण रूप में और ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन, तो और हीमोग्लोबिन चाहिए ताकि और समझो ना, एक लेबर के काम हमको अगर कोई बिल्डिंग बनाना है 10 दिन में बनाना है तो 4 लेबर 5 लेबर में काम चल जाएगा, ये हो जाएगा। और कम दिन करना होगा तो और लेबर बढ़ाना होगा, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना होगा। हीमोग्लोबिन कब बढ़ेगा? जब आरबीसी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आरबीसी। तो जब आप पहाड़ वगैरह ये सब पे चढ़ाई कर रहे हो ना, तो आरबीसी की मात्रा में क्या होता है? वृद्धि होता है। हमारे शरीर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा बनाने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? ज़्यादा बनाने लग जाता है। तो आरबीसी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा ढोएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा कब ढोएगा? जब हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी सांस को लेंगे। तो सांस हम जल्दी जल्दी, इसीलिए हफनी आता है। ठीक है ना, क्या आता है? हफनी आता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो जब आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ऊंचाई पे निवास कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तैराकी कर रहे हो, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो इस अवस्था में दौड़ते समय, कोई कार्य करते समय, ये पहाड़ पे चढ़ाई करते समय ये आरबीसी की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप समझो एनीमिया क्यों हुआ था जी? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हुआ था। हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हुआ था? क्योंकि आरबीसी की कमी हुआ था। आरबीसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ज़्यादा कार्य करके आरबीसी कर बढ़ाया जा सकता है। तो जब एनीमिया होता है ना किसी व्यक्ति को, तो उसके उपचार में क्या करता है कि उसको तैराकी कराता है। क्या कराता है? उससे तैराकी कराता है। सुबह शाम में तैरने के लिए उसको पानी में बोला जाता है। तो कार्य कर रहा है, तो शरीर जो है आरबीसी अपने अपने क्या करने लगता है? स्वतः आरबीसी का निर्माण करने लगता है, और उस प्रकार से एक निश्चित समय पे उसको एनीमिया क्या हो जाता है? तो ठीक हो जाता है। तो ये है दोस्तों आरबीसी। तो अब क्या हमने आपको बताया कि दौड़ते समय, कार्य करते समय, ये सब के समय में आपको आरबीसी की मात्रा क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा पहाड़ पे चढ़ाई करते समय
या ऊंचाई पे निवास करते समय, ऊंचाई पर निवास करते समय, या आपको बोला जाए कि दौड़ते समय, क्या दौड़ते समय। तो ये सब समय में क्या होगा, आरबीसी की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो आप समझो कि आप क्या हो, आप दौड़ रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो दौड़ रहे हो आप। तो ये दौड़ते समय आपका आरबीसी की मात्रा क्या होगा, आरबीसी की मात्रा, ये दौड़ रहे हो आप। ठीक है, तो दौड़ रहे हो आप तो आरबीसी की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। आप सो रहे हो, मतलब आराम कर रहे हो आप। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो। ये एकदम आराम से आप क्या कर रहे हो दोस्तों, तो आप सो रहे हो। तो सोते समय ठीक है ना, तो सोते समय कुछ कार्य नहीं करना पड़ रहा, तो आरबीसी की मात्रा क्या होता है, घटता है। तो सोते समय आरबीसी की मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो ये घटता है। लेकिन कोई एक सामान्य काम आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये देखो ये एकदम बैठे हो आराम से, कोई साधारण सी कार्य को कर रहे हो। ठीक है, साधारण सी कार्य को अंजाम दे रहे हो, तो एक नॉर्मल रहेगा आपका, क्या रहेगा, आरबीसी की मात्रा क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। क्या रहेगा, सामान्य, न तो बढ़ल रहेगा न घटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो सामान्य कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सामान्य कार्य कर रहे हो। तो सामान्य कार्य करते समय आरबीसी की मात्रा एवरेज रहता है। ठीक है, सामान्य रहता है, न तो कम न तो बेसी। सोते समय आरबीसी की मात्रा क्या होता है, घट जाता है। जब कोई कार्य कर रहे होते हो तो आरबीसी की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये आरबीसी से संबंधित कुछ तथ्य था। बढ़ते हुए उम्र के साथ हमारे आरबीसी की मात्रा शरीर में क्या होता है, अधिक हो जाता है, क्या होने लगता है, तो बढ़ते हुए उम्र के साथ, बढ़ते हुए उम्र के साथ आरबीसी की मात्रा क्या होता है, आरबीसी में शरीर निर्माण जो होता है ज़्यादा करने लगता है, जिसके कारण हमारे रक्त का घनत्व, आरबीसी ज़्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा, तो जो घनत्व होगा मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये क्या होगा, तो रक्त का घनत्व जो होगा गाढ़ा होगा, गाढ़ा मतलब घनत्व, घनत्व क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एक बीमारी होता है। क्या होता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण एक बीमारी जिसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, तो बढ़ते उम्र के साथ रक्त की मात्रा क्या होता है, आरबीसी की मात्रा क्या होता है, तो बढ़ने लगता है। अब बढ़ने लगता है जिसके कारण सघनता आ जाता है, रक्त मतलब कि ज़्यादा क्या हो जाता है, तो सघन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो अधिकांश बुढ़ापा में लोग ब्लड को पतला करने वाला दवा खाते रहते हैं। ठीक है ना, नहीं तो इससे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ये लीवर प्लीहा, ये सब का मतलब इसका क्या होता है, इसका लक्षण होता है दोस्तों कि आपका थकान आने लगेगा जल्द, शरीर दर्द देने लगेगा, ईचिंग होगा, खुजली होगा शरीर में। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़ होगा, तो ये सब प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। तो ये कंप्लीट आपको आरबीसी से संबंधित जानकारी हमने दिया। अब अगला क्लास में हम डब्ल्यूबीसी को देखेंगे। तो आरबीसी पर 5 मिनट हम थोड़ा सा इस पे कुछ जो रिवीजन हम कर देते हैं, क्विक रिवीजन। आरबीसी या लाल रक्त कणिका, ठीक है ना, लाल रक्त कणिका। इसमें हमने सबसे पहला बताया कि इसका जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट इसका अन्य नाम हो गया। ठीक है ना, ये जो होता है दोस्तों, इसका आकार क्या होता है, तो उभयावतल होता है। क्या होता है, उभयावतल होता है, उभयावतल रहता है। ठीक है, इसका जो संख्या होता है, इसके जो संख्या होता है, मात्रा इसका जो होता है, मात्रा इसका कितना होता है, तो 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख प्रति mm³ में होता है। ठीक है ना, ये हमने देखा। फिर हमने कहा कि इसमें जो होता है केंद्रक की स्थिति नहीं होता है आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊँट, लामा और नवजात बच्चे के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ऊँट, लामा और क्या नवजात बच्चे में आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ये आप इसका अपवाद भी याद रखना। ठीक है,
फिर हमने इसमें आरबीसी में बताया कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी ये क्या होता है कि इसके साथ इसका कार्य जो होता है ऑक्सीजन को ढोना। ऑक्सीजन को आरबीसी तो नहीं ढोता है, लेकिन आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है कि किसको ढोना, ऑक्सीजन को ढोना। जिसमें हमने बताया कि एक जो होता है हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ढो सकता है, 4 ऑक्सीजन को ढो लेता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, अच्छा पहले तो एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कितना होता है, पुरुष में अलग और महिला में अलग। पुरुष में कितना होता है, तो पुरुष में हमने आपको बता रखा है कि पुरुष में जो होता है 12.5 से लेकर के यहाँ तक 15 mg प्रति 100 डेसीलीटर। और महिला में कम होता है तुलनात्मक, क्योंकि उसमें ब्लड की मात्रा कम होता है, ठीक है, होल ब्लड मतलब कुल ब्लड ही कम होता है। तो इसमें कितना होता है, तो 11 से लेकर 13 mg प्रति 100 ml, ठीक है, ये डेसीलीटर। हमने कहा 11 से 12 mg प्रति 100 ml डेसीलीटर। इससे कम होता है तो क्या होता है, वो क्या होता है, तो ये एक दिक्कत होता है, एक बीमारी हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन कमी क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी की कमी होता है, तब हीमोग्लोबिन की कमी होने लगता है। ये दोस्तों पूरी तरह से हमने आपको हीमोग्लोबिन से संबंधित, आरबीसी से संबंधित बातें आपको हमने बता रखा है, ठीक है ना। तो आप हीमोग्लोबिन आरबीसी में तो एक तो ये रखना, अन्य नाम इसका आकार, संख्या, केंद्रक, उठ के ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन का ये देख लेना, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन को परिवहन करना, ऑक्सीजन को ढोने का कार्य होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब कोई कार्य कर रहे हो, पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो हीमोग्लोबिन मतलब कि आरबीसी की मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। आरबीसी की मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। आराम कर रहे हो तो उस समय क्या है, सो रहे हो आप, तो उस समय घटता है। लेकिन जब आप एक साधारण कार्य कर रहे हो, नॉर्मल है, तो उस समय नॉर्मल रहता है। लेकिन बढ़ते उम्र के साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगता है, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन में क्या है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है प्रोटीन, पाया जाता है लौह तत्व, पाया जाता है, जिसका रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो रक्त गाढ़ा होना भी एक बीमारी है, ठीक है ना। रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो सोचो नस कितनी पतली पतली होती है, उसमें रक्त कैसे प्रवाह होगा, नहीं हो पाता है, तो फाड़ देता है कभी कभी, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, दिमाग में नस फट जाता है, ठीक है ना, या ब्लॉक कर देगा, जाम कर देगा नस को, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो बुढ़ापा में लोग अक्सर जो होता है ग्लिसरीन वगैरह ये सब लेकर के रक्त को पतला करने वाला दवा लेता है और उससे रक्त को पतला करते रहता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों रक्त से, आरबीसी से संबंधित एक संपूर्ण जानकारी। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। लेकिन जब क्या रहता है, भ्रूण अवस्था, तो उसमें कहाँ पे होता है दोस्तों, तो लीवर, जिगर, यकृत जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम WBC को लेकर कुछ बातें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।